हेलो, कैसे हो बच्चों? मज़े में भाई। तो आज एक्सरसाइज 1G का नंबर है बच्चों। आप जानते हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं RS अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक का। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स की वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। आप जानते हैं वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं बड़ी ही प्रॉब्लम क्रिएटिंग करती हैं हम बच्चों के लिए। अक्सर मैं देखता हूँ क्लास में बच्चे वैसे अगर उनको सिंपल क्वेश्चन दिया जाए तो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम में उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है। लेकिन बच्चों ये एक्सरसाइज करने के बाद मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आपको किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपसे मैं करता हूँ वादा। और आपको करना इतना है कि वीडियो कंप्लीट देखते रहना है और एक एक क्वेश्चन आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 1G। और मैं ये भी कहूँगा बच्चों कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं 8th क्लास में, जो रेशनल नंबर की वर्ड प्रॉब्लम है वो सारी इससे RS अग्रवाल से सोल्व हो जाएंगी। इनसे अलग कुछ भी नहीं आता है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। जब इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है तो ये 20 क्वेश्चन अगर आपके हो गए तो किसी भी तरह की कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं बचेगी आपके लिए। ठीक है, तो इनको कंप्लीट देखिएगा। सो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये है बच्चों, फ्रॉम ए रोप ऑफ 11 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक रोप है, रोप यानी कि रस्सी होती है बच्चों जो कि 11 मीटर लंबी हुई है। इसमें से 2 पीस, 2 टुकड़े इसमें से कट किए गए हैं जिनकी लेंथ है 2 कंप्लीट 3/5 मीटर और सेकंड है 3 एंड 3/10 मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप, जो बच गई है रोप उसका लेंथ हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ से तो आप समझ ही गए होंगे कि जब हमारे पास में एक रस्सी है, इसमें से ये लेंथ मैंने कट कर दी, इतनी लेंथ और कट कर दी, तो बच्चों यहाँ से बची हुई लेंथ निकालनी। तो जो टोटल थी उसमें से ये दोनों पीस हमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे जो आंसर है वो सॉल्यूशन जो है कंप्लीट लिख के दिखाऊंगा बच्चों। तो पहले में देखो, आप पहले स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, पहले का आंसर टोटल लेंथ ऑफ द रोप। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टोटल लेंथ ऑफ द रोप, टोटल लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप जो हमें दे रखी है बच्चों वो है 11 मीटर। हाँ जी, फिर आपको 2 पीस, 2 टुकड़े जो कट किए हैं उनकी लेंथ दे रखी है। सो लेंथ ऑफ 2 पीसेस, लेंथ ऑफ 2 पीसेस, जो 2 टुकड़े हैं उनकी लेंथ क्या क्या दे रखी है बच्चों, ये है 2 कंप्लीट 3/5 मीटर एंड दूसरी क्या है हमारी 3 कंप्लीट 3/10 मीटर। राइट, इनको चेंज करके मैं लिख सकता हूँ बच्चों 5 2 10 और ये 3 ऐड करो 13/5 मीटर। दूसरा रहेगा हमारा 33/10 मीटर। ये है। अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिमेनिंग रोप जो बच गई थी इनको कट करने के बाद उसकी लेंथ। तो यहाँ पे थर्ड लाइन में क्या लिखूंगा बच्चों, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। हाँ जी, तो क्या करना है बच्चों, जो टोटल लेंथ थी हमारे पास 11 मीटर, उसमें से माइनस करना है क्या 13/5। राइट, और उसमें से फिर माइनस कर दो 33/10। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कई बार हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर आप फिर इनको प्लस ही करना चाहते हो तो अलग से इनको दोनों को प्लस करो ब्रैकेट के अंदर, तो आप इनको प्लस कर सकते हो। अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आप प्लस लिख देते हो तो गलत होगा, आपका गलत आंसर आएगा। या तो यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे भी माइनस करो, और अगर यहाँ प्लस लगाना चाहते हो तो फिर ब्रैकेट का यूज करना है आपको, ध्यान रखिएगा इस बात का। डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 आ जाएगा, दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो 10 हो जाएगा बच्चों। 1 से डिवाइड कीजिए 10 पे जाएगा, 10 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 माइनस 5 2 जा 10, 13 2 जा 26, फिर माइनस ये आ जाएगा 33 का 33। राइट, तो जी ये लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, 110 में से 26 माइनस कर दीजिए बच्चों, 110 में से 26 माइनस कीजिए, ये आया हमारा 4, ये आया हमारा कितना 8, तो 84 आ गया। 84 में से 33 को माइनस कर दीजिए तो 1 और 5 51। तो ये बच्चों हमारा बचेगा 51/10। इसको मैं कंप्लीट फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा 5 कंप्लीट 1/10 मिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो 5 कंप्लीट 1/10 मीटर जो है बची हुई रोप जो है उसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन था बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ जी, इसमें हमें दे रखा है ए ड्रम फुल ऑफ राइस। राइस का भरा हुआ एक ड्रम है बच्चों, जिसका वेट 40 एंड 1/6 kg है जी। फिर कह रहा है एम्प्टी ड्रम, अगर ये खाली रहता है तो उसका वेट है 13 कंप्लीट 3/4 kg। तो आपको फाइंड करना है वेट ऑफ राइस। तो मेरे बच्चों जो ड्रम फुल है उसमें किस किस का वेट शामिल है, उसमें उस ड्रम का भी वेट शामिल है और राइस जो है उसके अंदर उनका भी वेट शामिल है। तो अगर हमें क्या करना है, जो राइस है उनका वेट निकालना है, तो दोनों के वेट में से ड्रम का वेट हटा दो तो राइस का वेट बच जाएगा। राइट, तो हमें क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर हमें लिखना है वेट ऑफ ड्रम
फुल ऑफ राइस, फुल ऑफ राइस, ठीक है बच्चों, फुल ऑफ राइस यानी कि चावल से भरा हुआ है ये, तब इसका वेट जो है वो दे रखा है 40 कंप्लीट 1/6 kg। इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों कितना, ये 240 हो गया तो 241/6 kg, राइट। ये वेट है। अब सिर्फ आपको वेट किसका लिखना है, एम्प्टी ड्रम का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बच्चों सेकंड लाइन, वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम, वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम, राइट। हाँ जी, ये कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, ये है आपका 13 कंप्लीट 3/4 kg, 13 कंप्लीट 3/4 kg। और इसको हम लोग चेंज करके क्या लिखेंगे, 13 4 जा कितना होता है, टेबल तो याद होंगी, ये होता है 52 और 3 ऐड करेंगे तो 55/4 kg। हाँ जी, अब हमें क्या लिखना है, वेट ऑफ राइस। थर्ड लाइन हमारी क्या बनेगी, वेट ऑफ राइस, क्योंकि राइस का ही तो वेट निकालना है। तो राइस का वेट कैसे निकलेगा बच्चों, जो कंप्लीट हमारा दोनों का है उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर दो तो दूसरे का बच जाएगा। सो 241/6 और माइनस आ जाएगा 55/4। तो बच्चों यहाँ से एलसीएम लिया जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करो 12 को, तो ये हो जाता है ये मेरे भाई कितना आएगा, 6 2 जा 12, 2 से किया और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 482 माइनस, अब 4 से डिवाइड किया 3, तो 3 5 जा 15, 15 और एक 16, ठीक है। तो 482 में से अब 165 को माइनस कीजिए तो ये हमारा आएगा 317। ये हमारा कितना आया, 317/12, 317/12 kg। इसको मिक्स में भी चेंज कर दो बच्चों, 317 को 12 से डिवाइड करना, ठीक है, और इसको मिक्स फॉर्म में यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 था, और इसी तरह से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन का करेंगे सॉल्यूशन, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले पार्ट में आपको बाकी के 10 मिल जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कुछ हेल्प हो रही है, तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए बास्केट कंटेन 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट, यानी कि 3 टाइप के फ्रूट हैं उसमें, जिनका वेट टोटल 19 एंड 1/3 kg होता है बच्चों। 3 तरह के फ्रूट्स का वेट है ये। और फिर कहा गया है कि उसमें से एप्पल का वेट बता दिया, ऑरेंज का बता दिया, तो बच गए वो बच गए पियर्स। तो आपको उन पियर्स का ही वेट जो है वो निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ वैसा ही जैसा पहला था। वहाँ पे हमें टोटल लेंथ दे रखी थी रोप की, 2 पार्ट हमने माइनस करने थे। यहाँ पे 3 तरह के फ्रूट का वेट है, उनमें से अगर 2 फ्रूट हटा दिए जाए तो जो तीसरे टाइप का फ्रूट है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, टोटल वेट ऑफ ऑल 3 टाइप्स फ्रूट, ऑल 3 टाइप्स फ्रूट, तीनों तरह के जो फ्रूट्स हैं उनका जो वेट है बच्चों वो हमारा दिया हुआ है, ये है 19 कंप्लीट 1/3, 19 कंप्लीट 1/3। और इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 58/3 kg, राइट, 58/3 kg। नेक्स्ट फिर क्या बनेगा हमारा, वेट ऑफ एप्पल्स। नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी हमारी, वेट ऑफ एप्पल्स। देखिएगा जरा, वेट ऑफ एप्पल्स। हाँ जी, एप्पल्स का वेट कितना है बच्चों, ये आपको दे रखा है 8 कंप्लीट 1/9 kg। ये हमारा एप्पल्स का वेट रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं 73/9 kg। हाँ जी, नेक्स्ट फिर आपको ऑरेंज का दे रखा है, तो आप लिख दीजिए वेट ऑफ ऑरेंजेस, वेट ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। और ये जो वेट है आपको कितना दे रखा है, 3 कंप्लीट 1/6 kg, जिसको हम लिखेंगे 19/6 kg। मिक्स फॉर्म से चेंज कर लीजिए। यहीं पर लास्ट में आपको पियर्स का वेट निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेट ऑफ पियर्स, वेट ऑफ पियर्स, राइट। तो पियर्स का वेट कैसे निकलेगा बच्चों बताओ, टोटल जो वेट है 58/3, उसमें से माइनस करो 73/9 माइनस 19/6। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, पहले क्वेश्चन में भी आपसे कहा था यहाँ पे प्लस मत लिख देना। कई बच्चे ये करते हैं कि भाई इन दोनों को मैं प्लस करके माइनस कर दूं, तो यहाँ वो प्लस मत करना। अगर वो प्लस लिखते हो तो फिर यहाँ को आपको क्या यूज करना है, ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो मेरे बच्चों दोनों तीनों का ही इनका एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। एलसीएम इनका क्या आएगा 18। 3 से डिवाइड कीजिए 6 पे हुआ, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, 4 कैरी होगा, 6 5 जा 30 और 34 हो गए माइनस में। अब ये 2 से हुआ बच्चों, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, माइनस 3 से हुआ बच्चों, और 19 3 जा कितना होता है 57 होता है।
तो इनको माइनस कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 348 जो है उसमें से 146 को माइनस कीजिए बच्चों 202 और फिर 57 माइनस कीजिए बच्चों, ये आया 5, ये हमारा कितना हो जाएगा 4 और ये 1, तो 145 जो है बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा और डिवाइड में 18, तो 145/18 kg, इतना kg जो है आपका क्या हो जाएगा पीयर्स का वेट हो जाएगा। इनको आप कंप्लीट मिक्स फॉर्म में जरूर चेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। अब हम बढ़ चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, क्या दे रखा है। ऑन वन डे ए रिक्शा पुलर अर्न ₹160, एक दिन में एक रिक्शा पुलर जो है 160 रुपये कमाता है। आउट ऑफ हिज अर्निंग ही स्पेंट 26 कंप्लीट 3/5 ऑन टी, उसमें से ये इतना रुपए जो है वो टी पे, चाय पीने पे खर्च करता है और स्नैक्स पे, और 50 कंप्लीट 1/2 फूड पे, भोजन पे, 16 कंप्लीट 2/5 ऑन रिपेयरिंग ऑन द रिक्शा, और फिर कह रहा है कि बताइए वो कितना सेविंग करता होगा। तो कितना करेगा, बेचारे ने सारे तो खर्च कर दिए हैं यहाँ पर। तो मेरे बच्चों यहाँ पे हमें लिखना है टोटल अर्निंग, ठीक है, टोटल अर्निंग। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 इधर सोल्व करवा देता हूँ आपको। तो इसमें हमें लिखना है सबसे पहले टोटल अर्निंग ऑफ द डे, या टोटल अर्निंग तक लिख लो, जो अर्निंग है वो लिख लो बस। कितने रुपए हैं बच्चों, ये हैं आपके ₹160, 160 रुपये, ₹160। फिर आप लिखिए यहाँ पे मनी स्पेंट ऑन टी एंड स्नैक्स, तो मनी स्पेंट ऑन टी एंड स्नैक्स, तो स्नैक्स के ऊपर, टी के ऊपर खर्चा कितना किया गया है, ये है मेरे बच्चों 26 कंप्लीट 3/5, राइट। हाँ जी यही है। तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये कितना आएगा, 26 को 5 से करो कितना होता है बच्चों 30, 12 और 13 होगा, ठीक है 30, मतलब 133/5, 133/5 ये जो है टी और स्नैक्स पे खर्चा हुआ है। नेक्स्ट मेरे बच्चों किस पे, फूड पे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मनी स्पेंट ऑन फूड, मनी स्पेंट ऑन फूड, यानी कि जो पैसा खर्चा किया गया फूड पे, भोजन पे, वो कितना है हमारा, वो दे रखा है 50 कंप्लीट 1/2, ये है 50 कंप्लीट 1/2, तो 101/2 रुपीज़, ये फूड पे कर दिया। चलो जी, रिपेयरिंग ऑफ द रिक्शा, तो लास्ट में यहाँ पे हम लिखेंगे हम मनी स्पेंट ऑन रिपेयरिंग रिक्शा, रिपेयरिंग द रिक्शा, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों यहाँ पर आपको लाइंस बना लेनी है, ठीक है। तो ये लाइन आपकी बनेगी, और ये रिक्शा पे खर्चा किया इसने कितना, ये है हमारा 16 कंप्लीट 2/5, 16 कंप्लीट 2/5, तो ये आएगा 82/5 रुपीज़, ठीक है जी। इतने रुपए उसने खर्चे किए हैं। अब हमें निकालनी है उसकी सेविंग बच्चों। तो सेविंग अगर आप निकालेंगे तो आप जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल अर्निंग में से जो स्पेंड किया, खर्चा किया है, उसको माइनस कर दो, सेविंग निकालो। कैसे निकलेगी, 160 कमाया उसने, माइनस जो खर्चा किया है वो लिखते जाओ 133/5, और फिर माइनस 101/2, फिर माइनस 82/5, इसका डिनोमिनेटर 1 मान लीजिए। हाँ जी, इनका एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा बच्चों, 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। 1 से डिवाइड किया तो 10 ही आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 माइनस, ये 2 पे जाएगा, 2 से करोगे तो 266 आ गया, माइनस ये 5 पे हुआ तो 5 से करेंगे तो 505, माइनस ये 2 पे हुआ तो 2 आएगा 164, ठीक है जी। तो अब इनको सोल्व कर लीजिए 1600 में से बच्चों, ये माइनस माइनस वाले सारे नंबर ऐड करके माइनस कर दो, या तो इसमें से, या एक एक माइनस करते रहो। जैसे 1600 है, इसमें से पहले आप 266 को माइनस करो, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1334, फिर इसमें से 505 को माइनस करो तो ये आएगा आपका कितना 829, फिर 164 को माइनस करो तो ये आया 5, 6 एंड 6, 665, ठीक है। लो जी 665/10, और ये तो 5 से कैंसिल आउट हो सकते हैं दोनों, तो इसको 5 से कर दो 2, और ये 5 से 1, 3 और 3, तो 133/2। ये जो है आपका उसका सेविंग बचेगा, इसको मिक्स फॉर्म में भी चेंज कर लीजिए, तो ये आएगा हमारा 66 कंप्लीट 1/2। इतने रुपए उसके पास में बच्चों बचते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में फिर हम बढ़ चलते हैं बच्चों 5th क्वेश्चन पे।
जी हाँ, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका यहीं पे सोल्व हो जाएगा। तो देखिए फिफ्थ में करवा देता हूँ इधर। हाँ जी, इसमें है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 and 2/5 मीटर क्लॉथ एट ₹63 कंप्लीट 3/4 पर मीटर। यानी 1 मीटर जो क्लॉथ है उसकी कॉस्ट क्या है। यहाँ पे पहली लाइन हमारी बनेगी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। 1 मीटर जो कपड़ा है पर मीटर की जो कॉस्ट है ना वो है 63 कंप्लीट 3/4। ये मेरे बच्चों कॉस्ट है, इसको चेंज कर लो तो ये आया 12 2425 और 255, ये होगा हमारा 255/4। ठीक है, और हमें निकालनी कितने की है, कॉस्ट ऑफ 3 कंप्लीट 2/5 मीटर क्लॉथ। तो मेरे बच्चों ये जो है 1 मीटर की कॉस्ट है, उससे ज़्यादा हमें 3 और कुछ की कॉस्ट निकालनी है तो वो तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यानी ये जो हमारा कितना हुआ 17/5 है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 255/4, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा 17/5। तो 5 से बच्चों ये कैंसिल हो सकता है कितने पे, 51 पे। ठीक है, और 4 से तो होना नहीं है, तो 51 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो। ये आ गया हमारा कितना, यह आया बच्चों 7 6 और 8, तो 867 अपॉन में कितना आया 4 आया। इसको मिक्स फॉर्म में चेंज कर दो तो ये हमारा आ जाएगा कितना 216 कंप्लीट 3/4। इतने रुपए में आप इतना कपड़ा खरीद के ला सकते हो, किस कॉस्ट से, अगर 1 मीटर की ये कॉस्ट है तो। ये मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखिएगा उसको भी। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 कंप्लीट 2/5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड आपको दे रखी है, उसके बाद आपको पूछ रखा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 कंप्लीट 1/4 आवर्स। यानी टाइम दे रखा है, आपको डिस्टेंस निकालना है, स्पीड है, टाइम है और हमें डिस्टेंस निकाल देना है बच्चों। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ द कार। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्पीड ऑफ द कार। तो स्पीड ऑफ कार हमें दे रखी है बच्चों 60 कंप्लीट 2/5, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 302/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड है। अब उसके बाद में हमें दे रखा है टाइम, और टाइम कितना है बच्चों, टाइम दे रखा है आपको 6 कंप्लीट 1/4 आवर्स, इतने घंटे हैं। तो ये 25/4 लिख लो चेंज करके इसको। ठीक है, तो अब आपको निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों सभी जानते हैं, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। तो यहाँ पे हमें दे रखा है स्पीड कितना है 302/5 और इनटू टाइम कितना है 25/4। तो बच्चों ये 5 से कैंसिल होएगा, 5 पे ही हो जाएगा, ये 4 से हो रहा है क्या, 2 से कर दो, 2 2 जा 4, 2 से 15 और 1। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारा 5 5 5 जो 25, 2 कैरी हो जाएगा और 755/2 और डिस्टेंस है तो बच्चों किलोमीटर आएगा। ठीक है, इसको मिक्स फॉर्म में जरूर चेंज कर लीजिएगा, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 7 से 14 1 बचेगा, 7 से 14 और 1/2 किलोमीटर। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, लेकिन 7 करने से पहले कहूँगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जरूर आपको कमेंट में बताना है बच्चों। अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कर दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में भाई। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा है, लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है किसकी, रेक्टेंगल की। सो सिंपली आपको क्या लिखना है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे आप लिखिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो कि हमें दे रखी है बच्चों, कितनी दे रखी है लेंथ, ये है 36 कंप्लीट 3/5, 36 कंप्लीट 3/5 मीटर है। इसको चेंज कर लो तो कितना आ गया ये 183/5 मीटर, यही आएगा। हाँ जी यही आएगा। उसके बाद में ब्रेड्थ या विड्थ जो भी लिखना चाहो, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ये कितनी दे रखी है बच्चों, ये हमें दे रखी है 16 कंप्लीट 2/3 मीटर, है ना, यही है यही है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आ गया 50/3, तो 50/3 मीटर जो है ब्रेड्थ है। अब आप मुझे बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है, सभी को पता है, वेरी गुड, सबने सही बताया होगा, सही सोचा होगा। ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यानी इनका सिंपली मल्टीप्लाई हमें कर देना है 183/5 इंटू 50/3 का। तो 5 से बच्चों ये
कैंसिल हो जाएगा 10 पे। क्या ये 3 से कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। और 3 से कैंसिल होगा कितने पे? 61 पे। और आंसर जो है हमारा 610 मीटर स्क्वायर आएगा। एरिया है बच्चों, स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा 610 यानी 610 मीटर स्क्वायर। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। उसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वो देखिए जरा, यहाँ पे सोल्व करते हैं। 8th में हमें दे रखा फाइंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड, यानी साइड ऑफ स्क्वायर हमें दे रखी है बच्चों। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है बताओ जरा, जरा देख करके बताइए कितनी है। ये है हमारी 8 कंप्लीट 1/2 मीटर। 8 कंप्लीट 1/2 मीटर, तो ये हो गया हमारा 17/2 मीटर, है ना। और निकालना क्या इसका एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर और बता दो। ये भाई मेरे को नहीं पता है, तो जल्दी से बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। वेरी गुड, ये होता है साइड इंटू साइड। शाबाश, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला तो 17/2 साइड है, और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 17/2 से। तो ये क्या आएगा बच्चों? डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा। और 17 का स्क्वायर क्या होता है बताओ जरा, कितना होता है? 289 होता है मीटर स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, थोड़ा सा डाउट है। तो ये हुआ 4 और 11 17, हाँ जी ठीक है, 289 ही होता है बच्चों। और इसको मिक्स फॉर्म में भी चेंज कर दें क्या? आप कह रहे हो तो चलो कर देते हैं। ये आया हमारा 7 और ये 2 पे और 1/4 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी सा था। हाँ जी, अब देखिए 9th क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट। तो यानी कि 1 लीटर जो पेट्रोल है उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है, और आपको मेरे बच्चों निकालनी 34 लीटर की। तो 34 लीटर तो ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे भाई। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। यहाँ पे सिंपल सी लाइन लिखी जाएगी कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करवाया जा रहा है बच्चों। पूरी लाइन टू लाइन मैं बता रहा हूँ क्या आपको लिखना है, ठीक है। बिल्कुल इजी से इजी लाइन में बना रहा हूँ। सो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल जो हमें दे रखी है 63 कंप्लीट 3/4 रुपीज़, ठीक है जी। तो ये हमारा आएगा 12 24 और 1 25। तो ये हमारा बच्चों इसको चेंज करेंगे तो 255/4 रुपीज़, इतने रुपए हैं 1 लीटर की कॉस्ट है। आपको 34 की कॉस्ट निकालनी है। सो कॉस्ट ऑफ 34 लीटर पेट्रोल। ये बच्चों ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए हम जो 255/4 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34 से। तो 2 से किया बच्चों 2 से किया तो 17 है जी। और 255 को 17 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये होता है 85, 8 कैरी हो जाएगा 85, 8 कैरी ऐड करेंगे तो 93, तो 3 लिखा जाएगा 9 कैरी। 17 टू जा 34, और 34 में अगर 9 ऐड किया तो 43। तो ये आ गया हमारा 4335/2। इसको चेंज कर दीजिए 2167 कंप्लीट 1/2। इतने रुपीज जो है कॉस्ट हो जाएगी बच्चों। ये समझ में आ गया है ना, इजी था। निकाल लोगे इसको 9th को, है मेरे भाई, कंप्लीट कर लोगे है ना। हाँ जी 10th। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। 10th क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सोल्व कर रहे हैं। एक एक का सॉल्यूशन आपको करवाया गया है बिल्कुल डिटेल में। और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना झिझक के कर लीजिए। आपको कंप्लीट RS अग्रवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आज का हम करते हैं इस वीडियो का। अगले पार्ट में आपको बाकी के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये है कह रहा है एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आवर, यानी कि 1020 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करता है। तो ये हमें क्या दे रखा है उसका, ये हमें उसकी स्पीड दे रखी है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा 4 कंप्लीट 1/6 आवर्स में। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। तो ये है बच्चों स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ये हमें दे रखी है कितनी, 1020 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। यहाँ पे इसने 1 आवर में बोल दिया, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। पर आवर का मतलब ही तो होता है 1 घंटे में। तो यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। अब टाइम कितना है, टाइम है जी 6 कंप्लीट 1/4 आवर्स, ठीक है। इतने घंटे में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा 4 कंप्लीट 1/6 है।
4 कंप्लीट 1/6 आवर्स है ना। हाँ जी, तो निकालिए अब यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 1020 किलोमीटर और ये हो जाएगा हमारा 25/6 हो जाएगा बच्चों। 6 से कैंसिल हो रहा है ये, है ना, तो कर दो इसको। 6 1 जा 6, 4 बचेगा, 6 7 जा 42 और एक 0। अब 25 से और मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा 0, 5 से 35 और ये 8, 0 14, 1 कैरी 3, तो 0 5 12 और 4, तो ये हमारा आ गया बच्चों कितना 4250 किलोमीटर। इतने किलोमीटर जो है वो इतने घंटे में पहुंच जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन था आज का ये, इतना ही हम करेंगे इस वीडियो में। बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे। और जाने से पहले बच्चों वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। अच्छा लगा है लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।